हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक स्टडीज़। मैं हूं आकाश शर्मा। आज के इस वीडियो में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके हेडक्वार्टर सारे कवर करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखना। जितने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सारे कवर किए हैं और बहुत ईजी तरीके से। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। शॉर्ट फॉर्म ज़रूर याद रखना क्योंकि शॉर्ट फॉर्म से आपको याद रहेगा। तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यूएसए में। 24 अक्टूबर 1945 को ये बना था। ये है यूनाइटेड नेशंस का लोगो। साथ में मैंने लोगोज भी लगाए हैं जिससे आपको याद होगा। दूसरा है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, नायरोबी कीनिया। ये एक अफ्रीकन देश है, इसमें इसका हेडक्वार्टर है। 5 जून 1972 को ये बना था यूएनईपी। ठीक है, ये इसका लोगो है। अगला है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में मिलेगा। 1965 में ये बना था, इसका लोगो है। चौथा है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़। अब देखो, कई बार किसी देश में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लोगों को एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता है, अपने देश को छोड़ना पड़ता है। उन लोगों को हम रेफ्यूजीज़ कहते हैं। ठीक है, अब रेफ्यूजीज़ को एक तरीके से जगह भी चाहिए रहने की, तो उस सारी चीज़ को देखने के लिए ये संस्थान बना था यूएनएचसीआर, रेफ्यूजीज़ के लिए। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। 1950 में ये बना था। ये इसका लोगो है। अगला है यूनेस्को। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये एजुकेशन से रिलेटेड भी काम करता है, साइंस से रिलेटेड काम करता है और किसी देश में कल्चर से रिलेटेड भी काम करता है। आपने देखा होगा किसी भी देश में जो कल्चर से रिलेटेड साइट्स हैं, यानी कि कोई फोर्ट हो गया, किसी तरह का नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, इन सबको रिकॉग्नाइज करता है, इन सबको मान्यता देता है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में ये बना था। ये इसका लोगो है। अगला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूरी दुनिया में स्वास्थ्य से रिलेटेड मानक को सेट करता है, एक तरीके का स्टैंडर्ड बनाता है। ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल 1948 को ये बना था। और 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। याद रखना, 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। ये इसका लोगो है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। 1948 में ये बना था। एक तरीके से देशों की मदद करता है, लोन से रिलेटेड, कोई भी तरह की फाइनेंशियल पैसों से रिलेटेड संबंधित दिक्कत होती है देशों को, तो उसमें आईएमएफ आगे आता है और देशों की हेल्प करता है। ठीक है, फिर है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है और 1949 में ये बना था। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नाम से ही पता चल रहा है, पूरी दुनिया में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए और ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये संस्था को बनाया गया था। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1964 में ये बना था। ये इसका लोगो है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। शॉर्ट फॉर्म आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, याद रखना है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म से ही आपको याद होगा। ओपेक ऐसे देशों का समूह जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं, अपने देश से दूसरे देशों में पेट्रोल को बेचते हैं। तो ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया एक यूरोपियन कंट्री है, याद रखना, यूरोपियन कंट्री है ऑस्ट्रिया। 1960 में ये बना था। ये इसका लोगो है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है और 1961 में बना था। अच्छा, ये क्या करती है? तो ये ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करती है। एक तरीके का ये एनजीओ है और ये मानव अधिकार, ठीक है, मानव अधिकार के लिए लड़ाई करती है। एक तरीके से उनकी रक्षा के लिए लड़ाई करती है, मानव अधिकार। ठीक है, अगले की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। 1894 में ये बना था। मैंने अपने ओलंपिक वाले वीडियो में इसको और अच्छे से समझाया था, तो उसको भी आप देख लेना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। फिर आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। स्विट्ज़रलैंड के कोलोगनी में इसका हेडक्वार्टर है और 24 जनवरी 1971 में इसको बनाया गया था। ये इसका लोगो है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ किसके लिए काम करता है भाई? बच्चों के लिए काम करता है। एक तरीके से बच्चों के डेवलपमेंट में, अगर बच्चे किसी तरह की आपदा से जूझ रहे हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं,
वॉर से संबंधित किसी देश में बच्चों को प्रॉब्लम है तो ये संस्था उनकी मदद करती है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, 1946 में इसको बनाया गया था। फिर आता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UNFPA, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और 1969 में इसको बनाया गया था। अगला है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, एक तरीके से ऐसी संस्था है जो ड्रग और क्राइम से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में उससे लड़ती है। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, ये इसका लोगो है। और UNODC को कब बनाया गया था? 1997 में। अगला है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो, यानी कि एक तरीके से इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया था। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, 1966 में इसको बनाया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इसका पुराना नाम क्या था? GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये इसका पुराना नाम था, गैट करके। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और 1995 में इसको बनाया गया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये रहा लोगो, और 1950 में इसको बनाया गया था। पूरी दुनिया में मौसम संबंधी जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसको ये देखता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO या वाइपो, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, 1967 में ये बनाया गया था, ये इसका लोगो है। अच्छा, होता क्या है, ये क्या करता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आप लोग को डाउट है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इंसान के इंटेलेक्ट से निकली है, मतलब उसकी बुद्धि से निकली है, जो उसने अपने दिमाग से बनाया है। जैसे किसी साइंटिस्ट ने पहले कोई इन्वेंशन किया, ठीक है, या कोई ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर है जिसने कोई सॉन्ग बनाया, ठीक है, कोई ऐसा राइटर है जिसने कोई किताब लिखी और वो यूनिक है, मतलब उसने अपने दिमाग से लिखी, कहीं से चीटिंग या चोरी नहीं की, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, कोई और उस चीज़ को कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इन सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के लिए ये संस्था बनाई गई है, जिससे एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को एक स्टैंडर्ड तरीके से मैनेज किया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, 1949 में इसको बनाया गया था। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? एक तरीके से पूरी दुनिया में भुखमरी से लड़ाई करना। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं होना चाहिए जहां भुखमरी हो, लोगों को खाना ना मिल रहा हो। अगर ऐसा है तो ये संस्था इंश्योर करती है कि उन तक खाना पहुंचे, ठीक है, ये इसका काम है। अब उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये इस तरीके से हंगर के लिए काम करती है। वर्ल्ड बैंक, अगेन ये फाइनेंशियल तरीके से मैनेज करता है चीज़ें, ज़रूरत होने पर लोन प्रोवाइड करता है देशों को, डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है। किसी कंट्री को डैम बनवाना है या कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो ये उस तरीके से फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, पैसा प्रोवाइड करते हैं। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और 1944 में इसको बनाया गया था, ये इसका लोगो है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक ऐसी संस्था जो नेचर को प्रोटेक्ट करती है, प्रकृति को बचाती है। ह्यूमन के इफ़ेक्ट से जो प्रकृति को नुकसान हो रहा है उसके लिए ये लड़ाई करती है। ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और 1948 में इसको बनाया गया था, ये इसका लोगो है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बर्लिन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, 1993 में इसे बनाया गया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किस चीज़ के लिए फ़ाइट करती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल फ़ाइट करती है करप्शन के लिए, ठीक है, करप्शन रिलेटेड पूरी दुनिया में उस चीज़ के लिए लड़ाई करती है कि करप्शन नहीं होना चाहिए पूरी दुनिया में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और 1919 में इसको बनाया गया था, ये इसका लोगो है। एक तरीके से जो लेबर्स हैं उनसे रिलेटेड सारे लॉज और स्टैंडर्ड्स ये प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, गुरुग्राम इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है और ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, 2015 में बना था। किसने बनाया था इसको? इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर बनाया था, याद रखना, इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर इसको बनाया था। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, इंपॉर्टेंट है, बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, 1992 में इसको बनाया गया था, ये ISA का लोगो है। ये एक तरीके से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बनाई गई है संस्था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ,
द हेग नेदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और 1945 में इसको बनाया गया था। ये एक तरीके से जैसे भारत की सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है, ये पूरी दुनिया की सुप्रीम कोर्ट है, एक तरीके से पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, अब यूनाइटेड नेशन की खुद की यूनिवर्सिटी भी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? जापान के टोक्यो शहर में मिलेगा। 1972 में इसे बनाया गया था, ये इसका लोगो है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है, मॉन्ट्रियल कनाडा में हेडक्वार्टर है, 1944 में बनाया गया था, ये लोगो है। एक तरीके से जो भी प्लेन्स उड़ते हैं पूरी दुनिया में, उनके कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ने उसको बनाया है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ये संस्था है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1865 में इसको बनाया गया था। ITU का ये लोगो है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और 1863 में ये बनाई गई थी, ये इसका लोगो है। अच्छा, क्या करती है ये संस्था? तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस एक तरीके से ये ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए काम करती है। किसी भी दुनिया में किसी भी देश को अगर मदद चाहिए, चाहे वो वॉर से संबंधित हो, और वॉर से संबंधित जो लोग अफेक्ट हुए हैं उनकी चाहे हेल्थ ख़राब हो या उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोई नेचुरल आपदा आ गई हो किसी देश में, तो उस तरीके की मदद प्रोवाइड करते हैं ये संस्था। आगे बढ़ते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में इसको बनाया गया था, ये इसका लोगो है। एक तरीके से वही खाना और एग्रीकल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट करना, जिससे उसका उत्पादन बढ़ सके और लोग हंगर से ना इफेक्ट हो। इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल इसको बोला जाता है, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 1923 में इसको बनाया गया था। एक तरीके से ये पूरी दुनिया की पुलिस है और पूरी दुनिया में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया था। फिर आता है यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है, कितने देशों की? 32 मेंबर्स की संस्था है, ठीक है, 32 मेंबर्स की संस्था है। ब्रसेल्स जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है और 1949 में इसको बनाया गया था, ये है लोगो नेटो का। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसका काम क्या है? जो हमारा एटॉमिक एनर्जी है, जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है ना, जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, शांतिपूर्ण तरीके से, यानी कि पीसफुल यूज़। वेपन्स को नहीं बनाना है न्यूक्लियर मटेरियल से, बल्कि आपको उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, और जितने तरीके के शांतिपूर्ण इस्तेमाल आप कर सकते हो उस चीज़ के लिए बनी है। वियना ऑस्ट्रिया में इसकी हेडक्वार्टर है। 1957 में इसको बनाया गया था। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF इसका नाम है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और 1961 में इसको बनाया गया था। नाम से ही पता चल रहा है कि नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो इंसानों के द्वारा जो भी नुकसान पहुंचाया गया है पूरे नेचर को, तो हमको उस नेचर को बचाना है और नेचर में रहने वाले वाइल्ड लाइफ को भी बचाना है। वो सारी चीज़ें ये संस्था करती है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 1961 में इसे बनाया गया था। एक तरीके से पूरी दुनिया में इकोनॉमी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोऑपरेशन और डेवलपमेंट होनी चाहिए। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाले का, लेकिन ये है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि ऐसी एनर्जी जो हमारे इस पृथ्वी पर अवेलेबल है, जिसे हम जितनी चाहें उपयोग कर सकते हैं, जैसे हमारी सोलर एनर्जी, ठीक है, हमारी विंड एनर्जी। तो उस चीज़ के लिए भी संस्था बनी है। अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है। 2009 में इसे बनाया गया था। आईरेना शॉर्ट फॉर्म से आप याद रख सकते हो। फिर आता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, WTO, मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है और 1975 में इसे बनाया गया था। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करता है कि पूरी दुनिया में टूरिज्म को बढ़ावा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में सेफली, सिक्योरली और पीसफुली ट्रैवल कर सकें और टूरिज्म बढ़ सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए जिससे लेकर आता रहूँ। लाइक एंड शेयर द वीडियो। किसी भी तरह का अपने थॉट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो, या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग थिंक स्टडीज़। मैं हूँ आकाश शर्मा। हैव अ ग्रेट डे।